हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अरविंद लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल एंडेड का। और कंपनी की ओर से 3.75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है और एक वन टाइम स्पेशल डिविडेंड 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, मतलब टोटल डिविडेंड जो है 4.75 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड जो है रिकमेंड किया गया है और इसका अप्रूवल एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा। तब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पर। और गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। और इस बार का इनकम अगर देखा जाए, पहले क्वार्टर एंडेड कवर करेंगे। और इनकम है कंपनी का 2082.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1897.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1893 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1944 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1777 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1794 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 138 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 119.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 108 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है इस बार का 104.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 94.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 3.78 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश है, लेकिन फिनांशियल ईयर एंडेड में गिरावट है क्योंकि इनकम में 7778.5 करोड़ का और 23 में 8427 करोड़ का बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है इनकम में। और एक्सपेंस हुआ 317.6 करोड़ का और 23 में 7999.7 करोड़ का, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत कम हुए, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 463.3 करोड़ का और 23 में 487 करोड़ का वापस से फॉल देखने को मिल रही है। क्योंकि कंपनी को यहाँ पे देखिएगा तो एक्सेप्शनल आइटम्स में मार्च 23 फिनांशियल में 58 करोड़ का गेन हुआ था, इसी कारण से प्रॉफिट वापस से फॉल हुआ। नेट प्रॉफिट है इस बार का अगर देखा जाए 336.6 करोड़ का और 23 में 404.5 करोड़ का, बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। ईपीएस 12.87 रुपीज़ का 23 से बहुत ज़्यादा फॉल होती हुई नजर आ रही है। तो गाइस देखिए, क्वार्टर एंडेड में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन फिनांशियल ईयर एंडेड में कंपनी का इनकम और प्रॉफिट दोनों में डाउन देखने को मिला है। वहीं अगर हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो कंपनी का जो इनकम है टेक्सटाइल, एडवांस्ड मटेरियल्स और अदर्स, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर एंडेड में तो इंक्रीज है, लेकिन फिनांशियल ईयर एंडेड में डाउन देखने को मिला है। और अगर हम इसके फिनांशियल ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा, देखिए फिनांशियल ईयर में थोड़ा सा गिरावट आती हुई नजर आई है। और स्टैंड अलोन में 1910.4 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 1764.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1720 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1788 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1645 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1631 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि एक्सपेंसेस भी यहाँ पे देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम से 21.9 करोड़ का खर्च होने के कारण गाइस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 119 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 59.3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 71.58 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 90.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 48.8 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें 2.75 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड में इनकम प्रॉफिट क्वार्टर एंडेड में तो ग्रोथ हुआ है, बट फिनांशियल एंडेड में डाउन देखने को मिला था। लेकिन स्टैंड अलोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को इस बार खर्च हुआ 21.9 करोड़ का। और ये कहाँ पे हुआ है गाइस, वो मैं अगर बात करूँ इसके एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को जो है इन्वेस्टमेंट्स के सेल में कंपनी को लॉस हुआ है, या फिर लोन और इन्वेस्टमेंट के इम्पेयरमेंट में प्रोविजन देना पड़ा इस बार 28.5 करोड़ का। उसके बाद टैक्स इम्पैक्ट पड़ा है इसी चीज़ में 6.6 करोड़ का, और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 21.9 करोड़ का बनता है। तो इसी कारण से गाइस कंपनी को लॉस हुआ है। और कंपनी के शेयर देखेंगे गाइस तो इसके रिजल्ट आते ही बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, और इसका फॉल होने का रीजन क्या है कि फिनांशियल एंडेड में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है इनकम प्रॉफिट में, और क्वार्टर एंडेड में स्टैंड अलोन के क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट में डाउन हुआ है। और इसी कारण से इसके प्रॉफिट शेयर थोड़ा सा गिरावट आ रही है, लेकिन अब यहाँ से तो जो शेयर है रिकवर करती हुई नजर आ रही है, और अभी शेयर
₹7 पे ट्रेड कर रही है, 0.5% का फॉल देखने को मिला। 1 वीक में 5% का प्रॉफिट दे चुका है, 1 मंथ में 10% का, और 1 ईयर में 201% की प्रॉफिट मिल चुका है, और 6 मंथ्स में 62% का। ऑलरेडी कंपनी का शेयर गाइस बहुत हाई जा चुका है, तो इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा रहा है, और जहाँ पे भी कंपनी रेसिस्टेंस ले रही है वहाँ से वापस कंपनी से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रही है। तो गाइस वेट कीजिए, अभी कंपनी रेसिस्टेंस लिया, इसको सपोर्ट लेने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी आप एंट्री नहीं कीजिए तो बेटर रहेगा गाइस। और अगर आप इसमें होल्ड कर रखे गाइस तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।